जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो हमारे स्टैटिक एंड करंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगे। आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं हमारे, है ना, लोअर एग्ज़ाम्स हैं, अपर एग्ज़ाम्स हैं। लोअर एग्ज़ाम्स लाइक आपके स्टेट पुलिस के एग्ज़ाम्स हैं, टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स हैं, एचसीएस है, पीसीएस है एंड आईएएस के कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेके आए हैं गाइस। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। यहाँ पर जो भी रहेगा ये प्रीवियस क्वेश्चंस और जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको मिक्स करके यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे। बस आप इसको प्रैक्टिस सेट में लगाते रहिएगा। एक साथ क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल जाएंगे, एक साथ सीरीज़ होगी लगभग आधा या पौन घंटे की, तो कंटिन्यूसली आपको यहाँ पर फोकस करना है। चलिए, तो साथ साथ मैं लिखता रहूँगा पॉइंटों को। ठीक है, मेरे पास पीपीटी भी है बट मैं लिख कर आपको समझाता रहूँगा तो ठीक रहेगा इस चीज़ को। चलिए गाइस, तो यहाँ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 2022 से लेकर 2024 तक के जो हमारे यहाँ पर गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। ठीक है, चीफ गेस्ट की हम लोग लिस्ट बना लेते हैं क्योंकि पूछा जाता है, कभी एक क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे, है ना। बच्चे क्या है, करंट तो कर लेंगे 2024 में कौन आए थे, इमैनुअल मैक्रोन थे फ्रांस के राष्ट्रपति, लेकिन 2023 के हम लोग नहीं कर पाए ना। 2022 के भी कर लेते हैं, 23 और 24 के। तो सबसे पहले हम 2022 के देख लेते हैं कौन हमारा चीफ गेस्ट था। तो यहाँ पर लिखते हैं, और 2022 में 73rd रिपब्लिक डे था गाइस। ठीक है, रिपब्लिक डे 73rd। क्लियर। अब यहाँ पर एक थीम की बात चलती है, इंडिया @75। वैसे कोई ऐसा थीम नहीं थी, थीम आती है इंडिया @75। ठीक है, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव इसका अर्थ ये होता है। ठीक है, यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को दी गई थी। और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी चीफ गेस्ट देखने को नहीं मिलता है क्योंकि आपको पता है कि 2021 में ही भारत देश कोविड-19 से उबर कर बिल्कुल सामने आया था, अपने आप को इम्प्रूव किया था उसने। इसलिए कोई भी हम किसी को निमंत्रण नहीं दे पाए थे 2022 में। पूछा जाए कौन सा ईयर एक ऐसा था जहाँ पर कोई चीफ गेस्ट नहीं बुलाया गया, तो आप बता सकते हैं 2022 में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था रिपब्लिक डे में जो 73rd नंबर की थी। ठीक है, जिसकी थीम थी इंडिया @75। 2023 में 74th नंबर होता है रिपब्लिक डे का। ठीक है, और यहाँ पर अब्दुल फतेह अल सीसी, अब्दुल फतेह अल सीसी, अब्दुल फतेह अल सीसी चीफ गेस्ट थे गाइस, जो प्रेसिडेंट होते हैं इजिप्ट के। ठीक है, इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं ये, आज भी हैं। अब्दुल फतेह अल सीसी 74th जो रिपब्लिक डे हुआ था 2023 में, तो वहाँ पर ये चीफ गेस्ट बुलाए गए थे। और यहाँ बात करें सर्वश्रेष्ठ झांकी किसको दी गई था, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार झांकी का, तो आप लिख सकते हैं उत्तराखंड की झांकी थी यहाँ, उत्तराखंड की झांकी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यहाँ पर हमारा 2022 में दी गई थी उत्तर प्रदेश को, है ना। कोई भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, यहाँ से उठ सकता है, यहाँ से उठ सकता है। अब है 24 का, जो अभी करंटली 6 महीने पहले हुआ है। 75th हम बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति को यहाँ चीफ गेस्ट बनाया गया था। इमैनुअल मैक्रोन, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, फ्रांस के राष्ट्रपति थे और हैं अभी। तो इनको 75वीं गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में कॉल किया गया था 2024 रिपब्लिक डे भारत सरकार ने गाइस। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रिपब्लिक डे से रिलेटेड एक तरह से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं 22, 23, 24 से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि पिछली बार पूछा गया था 23 का, इसलिए मैं नहीं चाहता क्वेश्चन आपका कोई भी स्किप हो। सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस हम लोग करते चले जाएंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन डाउट में होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ रह सकता है इसरो का एक पूरा मिशन रहता है। मैन मिशंस होते हैं इसरो के, मैन मिशन ऑफ इसरो।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के गाइस। ओके, अब यहाँ पर 2022-23 के हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है चंद्रयान थर्ड, आदित्य L1 है ना, और NVS फर्स्ट, वन वेब इंडिया, ये सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, तो वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसरो का जो 2022-23 का जो सिनेरियो है वो हम यहाँ नोट कर देंगे आपके सामने, 2022-23 का। ठीक है, तो आप इसको स्पीडली देख सकते हैं, 1.5 की स्पीड से भी आप लोग। तो यहाँ एक छोटी सी लिस्ट हम ड्रॉ कर लेते हैं, समझ में आपके आ जाएगा। मैन मिशन हम यहाँ लिख लेते हैं, ताकि क्वेश्चंस फंसने के पूरे चांस आपके बने रहेंगे गाइस। ओके, तो यहाँ पहला मिशन आएगा गगनयान। ठीक है, गगनयान। और ये एक तरह से स्टार्ट हुआ था, यहाँ लिख लेते हैं, स्टार्ट हुआ अक्टूबर 2023। क्लियर। और कौन सा एक रॉकेट था, मतलब प्रक्षेपण यान का मतलब क्या, रॉकेट कौन सा था, तो GSLV मार्क थर्ड। क्लियर। गगनयान पूछा जा सकता है कि बताइए गगनयान कब लॉन्च हुआ, तो आप बता सकते हैं अक्टूबर 2023 को लॉन्च हुआ। यान का नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं GSLV है, M थर्ड है। आदित्य L1 मैन कर लेंगे हम लोग गाइस। ठीक है, स्टैटिक एंड करंट क्या है, ये सारी चीज़ें। आदित्य L1 गाइस। ठीक है, आदित्य L1 कब लॉन्च हुआ, सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। PSLV C57 ये प्रक्षेपण यान है। ठीक है, मतलब एक रॉकेट, इसके थ्रू पहुंचाया गया था आदित्य L1 चंद्रमा पर, सूरज पर, याद रखना है गाइस। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ये फैक्ट हैं हमारे जो हमें करने हैं। क्लियर। चंद्रयान थर्ड, जिसकी पूरी मैंने वीडियो बना रखी है, वो तो मैं बस यहाँ शॉर्ट बता रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन आपके फटाफट होते जाएं। ठीक है, जुलाई 2023 चंद्रयान थर्ड। क्लियर गाइस। किस यान से ले गए थे यहाँ पर इसको, चंद्रयान पर हम लोग LV-M3 और M4, LV-M3 M4 से ले गए थे। ठीक है, चंद्रयान थर्ड जुलाई 2023 LV-M3 और M4 से हम लोग इसको चंद्रमा पर ले गए थे। एक और लिख लेते हैं हम लोग जो हमारे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसरो काफ़ी सारे काम यहाँ पर कर रहा है ना, तो क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। वन वेब इंडिया 2, एक और मिशन शुरू किया गया था, वन वेब इंडिया 2, और ये मार्च 2023 में, मार्च 2023 में शुरू किया गया था। ठीक है, सेम यही रहेगा LV-M3 इस यान से वन वेब इंडिया 2 को सक्सेस किया गया। 4 आपको याद रखने, गगनयान, आदित्य 1, चंद्रयान थर्ड, वन वेब इंडिया 2 गाइस। ठीक है, बाकी तो आपको पता है एक और गगनयान आया था, पहला तो मैंने यहाँ लिख दिया है, एक और आया 2024 में। ठीक है, फिर शुक्रयान पर का भी डिस्कस हुआ है कि हम शुक्रयान पर भी जाएंगे 2031 तक, क्योंकि वहाँ वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए जाएंगे जो हमारे साइंटिस्ट हैं। मंगलयान 2 की भी बात चल रही है गाइस, मैं यहाँ लिख देता हूँ मंगलयान 2, तो मंगलयान 2 की भी बात चल रही है, मतलब मंगलयाना, क्योंकि मंगलयान 1 गया था 2013 में, और ये मंगलयान 2 की बात चल रही है, मंगलयान 2 की बात चल रही है। ठीक है, आगामी मिशन है इसके, हमारे इसरो के 2024 का ये आगामी मिशन है। ये लास्ट हो सकता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक क्लियर कर लिया जाए। ठीक है, भारत का इंटर लेफ्टिनरी मिशन है ये। क्लियर। एक निसार भी है जो पृथ्वी की निगरानी हेतु शुरू किया जाएगा। तो ये 2 चीज़ याद रख लेना, 2 चीज़ एक्स्ट्रा, निसार। ठीक है, एक निसार है, ये भी लॉन्च किया जाएगा 2024 में। ठीक है, क्लियर है। ये पृथ्वी की निगरानी करेगा, ठीक है, डिटेन करेगा अर्थ की, ये सिर्फ पृथ्वी की निगरानी करेगा गाइस। क्लियर। पूछा जाए पृथ्वी निगरानी के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो निसार का किया जाएगा।
तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको करने हैं तरीके से। ना समझ में आए तो डिस्कस कर सकते हैं और भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना है, क्योंकि मैं वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो हमारे क्वेश्चन लायक हैं, जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स में उनके लिए हैं ये सारी चीज़ें। सो प्लीज़ आपको काम करना है, तरीके से काम करना है, ठीक है। अभी हाल ही में हम डिस्कस कर लेते हैं बाघ गणना रिपोर्ट, ठीक है। तो टाइगर सेंसस की बात कर लेते हैं, हिंदी में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाघ गणना रिपोर्ट, क्योंकि हमारे बच्चे क्या हैं, मैक्सिमम हिंदी के हैं, कोई बात नहीं, तो हम लोग हिंदी में लिख रहे हैं, यहाँ पर इंग्लिश वाले समझ जाते हैं। तो बाघ गणना रिपोर्ट गाइस, तो याद रखना है 29 जुलाई 2023 को जारी की गई थी। 29 जुलाई 2023 को जारी की गई थी, क्योंकि 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है, इसलिए याद रखना है 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, टाइगर डे मनाया जाता है, इसलिए बाघ गणना रिपोर्ट जो है जारी की गई थी यहाँ पर। क्लियर है। तो यहाँ पर देखा जाएगा तो ये पब्लिश हुई है जो हमारी वर्ल्ड वाइड सेंचुरी है, ठीक है। और टोटल इसके अकॉर्डिंग की बात की जाए तो 3682 अभी तक करेंटली इंडिया में टाइगर हैं, याद रखना है, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है ये। तो 3682 जो है अभी करेंटली टाइगर है हमारे पास। अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा टाइगर हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इंडिया के किस स्टेट में गाइस, तो मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश। अगर विश्व का देखा जाए तो 75% ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर जो है टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है, याद रखना इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं। और बात की जाए कि जिम कॉर्बेट ऐसा कौन सा एक नेशनल पार्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके टाइगर पाए जाते हैं, तो आप बता सकते हैं जिम कॉर्बेट रिजर्व जो उत्तराखंड में है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। और हाल ही में इसका जो सर्वे हुआ तो वहाँ लगभग 260 के समथिंग टाइगर पाए गए हैं। तो जिम कॉर्बेट यहाँ आप लिख सकते हैं, जिम कॉर्बेट, ठीक है। जिम कॉर्बेट में हाल ही में 260 टाइगर का सर्वे किया गया है, 260 टाइगर पाए गए हैं। क्वेश्चन बन जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में लगभग 75% दुनिया के। टोटल इंडिया में आप डिस्कस किया जाए तो आप 3682 टाइगर। एंड सबसे ज़्यादा किस उसमें सेंचुरी में पाए जाते हैं, तो आप बता सकते हैं जिम कॉर्बेट में पाए जाते हैं लगभग 260, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये भी। अब गाइस देखिए छोटे छोटे में पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, आने वाले एग्जाम्स के लिए, ताकि हमारे क्वेश्चंस कोई भी स्किप ना हो यहाँ से। नेक्स्ट आपका गाइस बन सकता है कि जो साइक्लोन्स आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे, मतलब तूफ़ान और चक्रवात की। तूफ़ान चक्रवात कई बार आए हैं और आज भी आ रहे हैं, है ना। जो हमारे कोस्टल इलाके हैं, पेनिनसुलर इंडिया है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा टकरा रहे हैं ये तूफ़ान और चक्रवात। तो हम स्टॉर्म और साइक्लोन्स का एक छोटा सा यहाँ पर लिस्ट बना लेंगे। लिस्ट के क्या है, थोड़ा थोड़ा नाम लिखते जाएंगे, आपको उसमें डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। जैसे एक नाम है, नाम मैं नेम यहाँ मेंशन कर दूँगा, नेम। देन फिर हम लिखेंगे इफेक्टिव एरिया, प्रभावित क्षेत्र, इफेक्टिव एरिया, यहाँ हो जाएगा इफेक्टिव एरिया, यहाँ आ जाएगी उत्पत्ति और नामकरण, ठीक है। ओरिजिन और किसने नाम दिया, गिवन बाय, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे गिवन बाय। तो ये पॉइंट आप थोड़े बहुत यहाँ पर एक तरह से रिव्यू कर लेना, इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक चक्रवात है, आप जानते हैं गुलाब, नाम है गुलाब, ठीक है। चक्रवात क्यों आते हैं, पॉइंट क्या है, वे बता देंगे। जैसे कि आसपास तो पेनिनसुलर इंडिया है ना, जो हमारा महासागर है, उसमें क्या होता है, कम वायुदाब पाया जाता है। तो कम वायुदाब की वजह से वहाँ पर क्या क्रिएट होते हैं, साइक्लोन्स या स्टॉर्म क्रिएट होते हैं। तो मैं यहाँ कोई थ्योरी नहीं बता रहा, हम यहाँ जल्दी से हम पॉइंट टू पॉइंट को कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे गाइस, ठीक है। थ्योरी के लिए आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ देखिए बहुत सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ डिजिटल बोर्ड पर, ठीक है गाइस। तो गुलाब है, गुलाब प्रभावित क्षेत्र के उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश
अफेक्टिव एरिया हैं या अफेक्टिव स्टेट्स रहे हैं। उत्पत्ति कहाँ से हुई आप बता सकते हैं, BOB से गाइस, बे ऑफ बंगाल से। और इसका नाम गुलाब किसने दिया था, पाकिस्तान ने। बस ऐसे याद रखना है, 3 से 4 पॉइंट इसमें, ठीक है। 7-8 पॉइंट लिखा देंगे ताकि आपको एक क्वेश्चन यहाँ से बनने का पूरा चांस रहेगा गाइस। नेक्स्ट है आपका सितरंग। सितरंग, सतरंगी नहीं है, सितरंग है। सितरंग जो अफेक्ट है वो वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, बांग्लादेश याद रखना है, ठीक है। वही सेम ऑरिजिनेटेड POB से, लेकिन नाम दिया है थाईलैंड से, थाईलैंड ने, ठीक है, थाईलैंड देश ने नाम दिया इसका, याद रखना। सितरंग। गैब्रियल, गैब्रियल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, पूछ भी लिया जाता है, आपके बाद पूछा भी गया था ये, है ना। गैब्रियल तो लिख भी लेते हैं, हो सकता है इस बार ना पूछा जाए, हो सकता अभी जाए, हो सकता है, ये है पॉइंट्स हैं। तो गैब्रियल जो है ऑकलैंड न्यूजीलैंड में, ये अफेक्टिव एरिया है न्यूजीलैंड, तो हम डिस्कस कर सकते हैं न्यूजीलैंड में, ठीक है। न्यूजीलैंड में ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट पड़ा है न्यूजीलैंड के इसमें, ठीक है, याद रखना है। इसको वैकेंट छोड़ देते हैं। बिपरजॉय, बिपरजॉय काफ़ी तबाही मचाई थी इसने, बिपरजॉय, बिपरजॉय। अफेक्टिव एरिया है इसके महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है, प्रभावित क्षेत्र है महाराष्ट्र और गुजरात। इसका ओरिजिनल एरिया है अरेबियन सी गाइस, अरेबियन सी इम्पोर्टेंट रहेगा। बांग्लादेश ने नाम दिया है इसका, बांग्लादेश ने, क्लियर। बिपरजॉय महाराष्ट्र गुजरात, ओरिजिन अरेबियन सी, एंड नाम जो दिया है वो है बांग्लादेश ने दिया है, ठीक है। 2 और देख लेते हैं, ठीक है। तो आप 4-5 थोड़ा याद करके चले जाना, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए चले जाना, तो ज़रूरी है एग्ज़ाम्स के लिए भी हो, ठीक है। डैनियल एक नाम है, डैनियल, ये भी स्टोर में है डैनियल, और डैनियल जो है प्रभावित क्षेत्र करता है लीबिया को, लीबिया, लीबिया कंट्री है ये गाइस, ठीक है। लीबिया को प्रभावित क्षेत्र है ये, अफ्रीका में, नॉर्थ में अफ्रीका का एक एरिया है, ठीक है। और वहाँ पर मेडिटेरियन सी है, याद रखना है, मेडिटेरियन सी है यहाँ पर, और नामकरण भी वहाँ की लीबिया ने इसको रखा है, तो यार थोड़ा सा याद रखना है इस चीज़ को, है ना। माईकोंग लास्ट कर लेते हैं, माईकोंग, माईकोंग, माईकोंग प्रभावित क्षेत्र को हम यहाँ डैश कर देते हैं, और BOB से ये ओरिजिनेट होता है, BOB से, और म्यांमार ने इसका नाम रखा है, म्यांमार ने, क्लियर, म्यांमार ने नाम रखा है माईकोंग, माईकोंग नाम से लिख रहा है माईकोंग, म्यांमार। तो इस तरह से हमने लगभग 4-5 ये आपके साइक्लोन्स डिस्कस किए हैं, जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट्स रहेंगे गाइस, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं, इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें। तो अगर कोई आपको लगता है कुछ चीज़ों को स्किप करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन जो मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। कोई भी एक एक्स्ट्रा चीज़ नहीं जो आपको अलग से बताई जा रही है। जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो आपके लिए ही हैं, आपके इम्पोर्टेंट्स, याद रखना, ठीक है। अब कुछ हमारे जैसे ये होते हैं, गवर्नमेंट सरकार चलाती है त्यौहार, उत्सव, मेला, महोत्सव, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। आपको खुद पता है कि हाँ सर जो भी कंटेंट बता रहे हैं वो आपके लिए ही है, ओके। तो हम यहाँ पर त्यौहार, उत्सव, मेला, महोत्सव जो होते हैं भारत देश में, वो हम यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा नहीं कराएंगे, बहुत लिखने को तो 100+ में है, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 15 से 20 क्वेश्चंस लेके आएंगे जो हमारे फेयर हैं, सेरेमनी है ना, और फेस्टिवल हैं, तो वो हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, ओके। मैं यहाँ मेंशन ही कर देता हूँ साथ साथ, तो हम लोग यहाँ क्लियर हो जाएगा ना। नाम लिख लेंगे यहाँ स्टेट या कोई जहाँ जगह है इस हिसाब से, जैसे कि काला घोड़ा कला महोत्सव पूछा गया है, PCS में भी क्वेश्चन आया है ये वाला, है ना। काला घोड़ा, काला घोड़ा कला महोत्सव,
कला महोत्सव, महोत्सव, ठीक है। काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में मनाया जाता है, ठीक है। फेस्टिवल है काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव गाइस, बस आपको याद रखना है, फटाफट लिखते चले जाइएगा अब भी साथ साथ, और इसको एक डायरी में लिखकर तैयारी कीजिए। छोटे एग्ज़ाम हो बड़े एग्ज़ाम हो सारे क्वेश्चन आते हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव गाइस। अब ऊंट महोत्सव, सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में, तो बीकानेर में होगा ये। तो बीकानेर राजस्थान में मनाया गया, ठीक है। ऊंट महोत्सव बीकानेर राजस्थान में। थाईपुसम महोत्सव, थाईपुसम गाइस, ठीक है। थाईपुसम फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया गया तमिलनाडु में। थाईपुसम नाम से लग रहा है ना, तमिलनाडु, TN तमिलनाडु में, क्लियर। डेजर्ट फेस्टिवल, डेजर्ट जैसलमेर आ जाएगा। डेजर्ट फेस्टिव जैसलमेर आ जाएगा, जैसलमेर गाइस, है ना, जैसलमेर राजस्थान। तो कुछ फेस्टिवल तो ऐसे जो आप नाम से ही पहचान जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आपको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, हो जाएगा आपका। एक है जल्लीकट्टू प्रतियोगिता होती है, जल्लीकट्टू, ठीक है। जैसे एक और वहाँ होता है जल्लीकट्टू, तमिलनाडु में होता है। एक और होता है वहाँ पर गुब्बारा महोत्सव। तो पहले हम जल्लीकट्टू लिख सकते हैं, जल्लीकट्टू फेमस है काफ़ी, महोत्सव, ठीक है। जल्लीकट्टू सेरेमनी होती है, फेस्टिवल होता है तमिलनाडु में, क्लियर। तमिलनाडु में है ये, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट्स रहेंगे हमारे। और साथ में गुब्बारा महोत्सव भी लिख सकते हैं आप, मैं लिखा नहीं, आप मैंने बोल दिया तो आप लिख सकते हैं गुब्बारा महोत्सव, ठीक। नेक्स्ट है आपका गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला। तो गंगा सागर मेला 2024, ठीक है। गंगा सागर मेला 2024 जम्मू कश्मीर का, इस जम्मू कश्मीर, याद रखना है, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं हमारी। और नेक्स्ट रहेगा आपका इसमें अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी है। इंटरनेशनल पर्पल महोत्सव, हिंदी अंग्रेजी को दिक्कत नहीं है, दोनों आप कंफर्टेबल होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव, पर्पल महोत्सव गाइस, ठीक है। ये होगा गोवा में, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, गोवा में है ये, याद रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा। और आगे आएगा आत्मनिर्भर भारत महोत्सव, आत्मनिर्भर भारत महोत्सव गाइस, ठीक है। हम फटाफट कर रहे हैं आपको, ताकि आप रिवीजन कर पाओ अपने एग्ज़ाम्स के लिए। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल हो गया, गोवा में हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत उत्सव या महोत्सव, तो ये आपका नई दिल्ली में आ जाएगा, न्यू दिल्ली में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आप सब जानते हैं इसको भी, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये आपका कुरुक्षेत्र में है गाइस, कुरुक्षेत्र में है, ठीक है, याद रखेंगे आप, कुरुक्षेत्र में रहेगा, ठीक है। नुआखाई त्योहार उड़ीसा में, नुआखाई फेस्टिव ओडिशा, क्लियर, ओडिशा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हेमिस लेह, हेमिस लेह में पड़ेगा ये, याद रखना है, ठीक है। हेमिस तेसिचू पूरा नाम है, हेमिस चुसेचू, ये कहाँ पड़ेगा आपका, लेह में, ठीक है, लेह में मनाया जाता है गाइस ये। बाजरा महोत्सव,
बाजरा महोत्सव, देहरादून गाइस, देहरादून उत्तराखंड। ठीक है, अब आएंगे आपके जीआई टैग से रिलेटेड। ठीक है, बढ़िया हो रहा है ना सब कुछ? ठीक है, ध्यान से करना है, बस इतना आपको कर लेना है। बाकी आप अच्छी तरह से, हॉर्नबिल तो आप जानते हैं नागालैंड का है, तो हॉर्नबिल भी लिख देता हूँ, हॉर्नबिल। ये तो कई बार पूछ भी लिया गया है, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड, नागालैंड गाइस, क्लियर? तो ये हो गए आपके महोत्सव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अब हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट जीआई टैग से रिलेटेड। ठीक है, जीआई टैग, जीआई टैग का पूरा वीडियो मैंने बना दिया है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, देखना चाहें देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ पॉइंट बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। बाकी मैं यहाँ पर कोई थ्योरी नहीं बता रहा, जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे उनसे रिलेटेड मैं पॉइंट बता रहा हूँ। ओके गाइस, तो जीआई टैग, ठीक है, 2024-23 में जितने भी जीआई टैग दिए गए थे उनसे रिलेटेड यहाँ पर बात की जाएगी। एक पॉइंट आया था कच्छी खरेक, जिसे हम कहते हैं खजूर, कच्छी खरेक, कच्छी खरेक जिसे हम खजूर बोलते हैं गाइस, इसको जीआई टैग दिया गया है। कहाँ का है जीआई टैग इसका? गुजरात का। ऐसे आ सकता है आपका। ठीक है, कि हाल ही में कच्ची खरेक जो एक खजूर है किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है, तो आप गुजरात बता सकते हैं। 4 ऑप्शन देंगे आपको, है ना। एक है आपका रेड आंट चटनी, देखिए आप, रेड आंट चटनी, रेड आंट चटनी उड़ीसा। बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ मैं, दिख रहा होगा आपको सारी चीज़ें, हिंदी में भी लिख रहा हूँ, बाकी सभी अंग्रेजी में कहते हैं इनको, रेड आंट को, है ना, रेड आंटी बोलते हैं। सिमलीपाल काई चटनी, ये भी उड़ीसा, सिमलीपाल काई चटनी, काई चटनी उड़ीसा। लाकडोंग हल्दी मेघालय, लाकडोंग हल्दी मेघालय, मेघालय गाइस, है ना। बेरीनाग चाय तमिलनाडु, बेरीनाग चाय तमिलनाडु गाइस, ठीक है, जीआई टैग मिला तमिलनाडु को बेरीनाग चाय में। चोकुआ चावल, चोकुआ चावल कहाँ का है? असम का गाइस, असम का, क्लियर। सलेम सागी जिसे हम साबूदाना कहते हैं, सलेम सागी या सागो, इसे हम साबूदाना भी कह सकते हैं। ठीक है, लिख लेना, साबूदाना भी कहते हैं इसको हम। बाकी तो चाय चावल तो आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो इम्पोर्टेंट रहेगा, नेगामम, नेगामम साड़ी, नेगामम साड़ी तमिलनाडु का इस, ठीक, तमिलनाडु में। ये देख लीजिए आप कितना इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हमारी, है ना। जितने भी मैंने आपको बताए हैं सब इम्पोर्टेंट हैं आपके, लेटेस्ट हैं ये सारी चीज़ें, ये पूछी जाती हैं आपसे बार बार। बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, बाराबंकी हथकरघा, तो बाराबंकी में ये कहाँ? उत्तर प्रदेश, बाराबंकी हथकरघा उत्तर प्रदेश में ये, है ना, इम्पोर्टेंट रहेगा ये। अराकू वैली कॉफ़ी जिसे हम काली मिर्च भी कहते हैं, अराकू वैली कॉफ़ी,
आंध्र प्रदेश का इस आंध्र प्रदेश, अरुणाचल नहीं, आंध्र है ये, ठीक है। तो ये जीआई टैग हैं जो अच्छा से मतलब एक कवर किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। एक और लास्ट लिख लेते हैं हम लोग, आथुर पान का पत्ता, आथुर पान का पत्ता, ये 6 महीने की जीआई टैग है, इससे बाहर नहीं जाएगा। पूछेगा तो यहीं से पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तमिलनाडु, आथुर पान का पत्ता, तमिलनाडु, क्लियर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं ऐसे ही नहीं लेके आया आपके लिए, याद रखना है। मैं जो भी कंटेंट निकाल रहा हूँ वो पॉइंट टू पॉइंट निकाल के बता रहा हूँ आपको। ये नहीं कि मैं ओवरऑल आपको दे रहा हूँ, ओवरऑल पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं बता रहा मैं। ओवरऑल जो भी बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ों के हिसाब से यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो मैं आपको मतलब स्किप कर रहा हूँ इसमें से। हर चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ जो हमारे इम्पोर्टेंट रहेंगे कंटेंट के हिसाब से, गाइस। डन। तो आगे हम देखो, ये हमारे जीआई टैग से रिलेटेड हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं जीआई टैग से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज़ों को हम देख लेते हैं जो आगे हम लोग एक कंटेंट लेके आएंगे इम्पोर्टेंट्स, ठीक है। अभी आपको पता है सारी चीज़ें जो चल रही हैं देश के अंदर, सबसे ज़्यादा फोकस करंट अफेयर को दिया जाता है ना, कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, इनको आप कैसे करोगे। तो ये बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट रहता है। बच्चे क्या हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, सर हम कितना करें कितना नहीं करें, तो वो सारी चीज़ें आप डरना नहीं है। जो इम्पोर्टेंट आता है वो संयुक्त सैन्य अभ्यास आते हैं ना, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। नेक्स्ट जो आता है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, तो ये कवर कर रहे हैं हम लोग इसमें। स्टैटिक जीके और करंट दोनों को हम साथ लेके चल रहे हैं, याद रखना है। क्वेश्चन आपका है स्टैटिक जीके प्लस करंट। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ये हम लास्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग को रिलैक्स दे देंगे, ठीक है। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में देख लेते हैं, और कुछ 5-7 मिनट का रहेगा। तो यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं, ठीक है। एक लिस्ट बना लेंगे, लिस्ट क्या है, नाम भी लिख लेते हैं, नाम से आपको याद रहेगा। एक है सदा तनसिक अभ्यास, सदा तनसिक अभ्यास 2024, ठीक है। अब बात पूछा जाए किन किन के बीच हो रहा है भाई साहब, तो बताएंगे आप, भारत, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। तो ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इन दोनों के बीच में हो रहा है ये, ठीक है। कहाँ होगा ये भी हम देखते हैं, प्लेस कौन सा है। ये है आपका राजस्थान में होगा, ठीक है। किन सेनाओं के बीच होगा, अब देखो आर्मी सेना है, थल सेना, ठीक है, इन्फेंट्री हमारी, तो थल सेना, सऊदी अरब की थल सेना और इंडिया की थल सेना। प्लेस क्या है, राजस्थान में है। तो दोनों देश के नाम क्या है, इंडिया सऊदी अरेबिया, और नाम क्या है इनका, सदा तनसीक अभ्यास। इस तरह से आपको करते जाना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन, अब यहाँ पर सऊदी अरब हट के एक ऐड हो जाएगा यूएई, किस किसके बीच होगा, इंडिया प्लस यूएई के बीच होगा। प्लेस थार रेगिस्तान, थार रेगिस्तान मतलब राजस्थान में, थार रेगिस्तान में हमारी फोर्सेस प्रैक्टिस करेंगे। थार डेजर्ट हमारा अभ्यास चलता रहता है, कोई पता नहीं कब कौन सा अटैक हो जाए। आर्मी का अभ्यास होगा, दोनों देशों की आर्मी यहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे, मिलिट्री एक्सरसाइज होंगे यहाँ पर। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप क्वेश्चंस करते जा रहे हैं गाइस। अभ्यास अयुत्थया, अभ्यास अयुत्थाया, ठीक है, ये भी देख लेना आप लोग। भारत थाईलैंड, इंडिया प्लस थाईलैंड, इंडिया प्लस थाईलैंड, क्लियर। और ये नेवी के बीच होगा, दोनों देशों की नेवी, मतलब जल पर अभ्यास किया जाएगा, इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखना है,
ठीक है। नेक्स्ट है खंजर। खंजर अभ्यास। बहुत सारे अभ्यास हमारा भारत देश अन्य देशों के साथ करता है ताकि चुनौतियों का सामना हम कर सकें। तो खंजर अभ्यास और खंजर अभ्यास भारत, किर्गिस्तान, इंडिया, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, इंडिया, किर्गिस्तान, ठीक है। तो इंडिया किर्गिस्तान है, हिमाचल प्रदेश में होगा, आर्मी करेगी HP और पार्टिसिपेट थल सेना, दोनों देशों की थल सेनाएं करेंगी। आपको बस याद रखना खंजर अभ्यास किन देशों के बीच रहना है, करना है, होना है, ये सब बस। बाकी क्वेश्चंस यहीं तक बनता है, बाकी ये नहीं कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसके बीच हो रहा है, सिर्फ किन देशों के बीच का एक सैन्य अभ्यास है, कितना करना है। विनबैक्स, WINBAX, विनबैक्स। तो विनबैक्स ये भारत और वियतनाम के बीच में है। इंडिया, वियतनाम के बीच में अभ्यास हो गया है और ये वियतनाम में होगा। थल सेना इसमें पार्टिसिपेट करेगी, याद रखना। प्लेस वियतनाम में है और आर्मी दोनों देशों के यहाँ पर साथ मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे गाइस। सूर्य किरण अभ्यास, सूर्य किरण एक्सरसाइज अभ्यास 2023। सूर्य किरण में भारत, नेपाल, इंडिया प्लस नेपाल पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में होगा। प्लेस कहाँ होगा? उत्तराखंड। तो आप देख सकते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज कितनी हो रही है, तो हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, करना है। क्वेश्चन फंसता है क्वेश्चन, है ना। पार्टिसिपेट कौन करेगी? इंडियन आर्मी, नेपाल की आर्मी यहाँ पर अपना गट्स दिखाएगी। कौन जीता कौन नहीं जीता, एक सिर्फ एक अभ्यास है यहाँ पर, ये कोई लड़ाई नहीं चल रही है, बैटल नहीं हो रहा है। आने वाले बैटल को कैसे डिफीट करें, इसलिए मिलिट्री एक्सरसाइज ये लोग करते हैं, आपस में दिखाते हैं। नेक्स्ट वज्र प्रहार, वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार की एक इम्पोर्टेंट है, हमने अमेरिका के साथ की थी। बहुत बड़ी बात है कि हम अमेरिका के साथ कर रहे हैं, अमेरिका ने हमें चांस दिया। तो इंडिया प्लस अमेरिका, इंडिया प्लस अमेरिका गाइस, ठीक है। वज्र प्रहार और कहाँ हुआ ये? उमरोई, मेघालय में। प्लेस मेघालय, मेघालय में गाइस, डन। याद रखना है मेघालय में ये हुआ है वज्र प्रहार अभ्यास 2023। पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? दोनों देशों की आर्मी, सेना, इंडियन आर्मी और अमेरिका की आर्मी गाइस, ठीक है। 3-4 और देख लेते हैं इसमें जो हमारे इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। संप्रीति अभ्यास, क्योंकि बांग्लादेश का मुद्दा बहुत गर्मा गया है, आपको पता है, तो क्वेश्चन पूछा सकता है। संप्रीति सैन्य अभ्यास इंडिया एंड बांग्लादेश प्लस बांग्लादेश। इस पर पूरा मैंने लॉन्ग वीडियो बनाया, देखना चाहो देख सकते हो, ठीक है। यहाँ मैं सिर्फ फैक्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी नॉलेज देखनी है तो वहाँ पर आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर सारी चीज़ें खोज लेना, क्या क्या है डिटेल्स में जान लेना। तो इंडिया बांग्लादेश संप्रीति अभ्यास में पार्टिसिपेट किया और ये जो काम हुआ है वो मेघालय में हुआ है, याद रखना है, ठीक है। मेघालय और थल सेना ने पार्टिसिपेट किया है। प्लेस है मेघालय, मेघालय में। 9 मोरेक्स, MARUEX 2023, म्यांमार, रशिया, म्यांमार प्लस रशिया। अंडमान सागर में और नेवी जो इसमें पार्टिसिपेट करेगी, अंडमान सी में पार्टिसिपेट किया है नेवी
दोनों देशों की नेवी, रशिया और म्यांमार। ठीक है गाइस, तो ये इम्पोर्टेंट्स हमारी सारी चीज़ें हैं, आप इसको देख लीजिएगा। मिलिट्री एक्सरसाइज है ना, 2 और 3 लिख लेते हैं इसमें और देखते हैं। एक हमें अजय वारियर का नाम लिख लेते हैं, अजय वारियर। तो अजय वारियर 2023 इंडिया प्लस ब्रिटेन, इंडिया प्लस ब्रिटेन। ठीक है, अजय वारियर इंडिया प्लस ब्रिटेन। थल सेना, दोनों देशों की सेना यहाँ पर थी और ब्रिटेन में ही ये सैन्य अभ्यास हुआ था, याद रखना है। ठीक है, दोनों देशों की सेनाएं थल सेना थी और ब्रिटेन में ही ये हुआ है यहाँ पर। कोप इंडिया 2023, कोप इंडिया 2023 हुआ है भारत अमेरिका के बीच में। तो ये लास्ट है गाइस, भारत और अमेरिका, भारत प्लस अमेरिका के बीच में हुआ है। ठीक है, चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।